हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2013 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ग्रेविटी। मूवी में स्टोरी है कुछ एस्ट्रोनॉट की जो कि अर्थ की ऑर्बिट में हबल टेलीस्कोप को रिपेयर करने जाते हैं, पर तभी उनके साथ सैटेलाइट्स का मलबा टकराता है और उनका शटल तबाह हो जाता है। अब वो कैसे लौटेंगे पृथ्वी पर, ये देखने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो मूवी स्टार्ट होती है कुछ एस्ट्रोनॉट से जो कि स्पेस में हबल टेलीस्कोप को रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें है इस मिशन के हेड कोस्की और इस मिशन की स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्टोन जो कि स्पेस में पहली बार आई है, मतलब कि ये उसका पहला स्पेस मिशन है। ये हबल में एक हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे थे। कोस्की जो था वो हमेशा बातें करता रहता था, इस वजह से बाकी के एस्ट्रोनॉट उससे बोर हो जाते थे। वो अपना काम खत्म करने ही वाले थे कि तभी मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन से उन्हें खबर मिलती है कि रशिया ने अपनी एक गुप्त सैटेलाइट को मिसाइल से तोड़ दिया है और इस वजह से स्पेस में मलबा फैल गया है जो कि स्पेस में 20,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ऑर्बिट में घूम रहा है। इस वजह से उन्हें तुरंत इस मिशन को छोड़ने का आदेश दिया जाता है और शटल लेके पृथ्वी पर लौटने को कहा जाता है। पर अब जो मलबा स्पेस में फैला था वो दूसरी सैटेलाइट से टकरा कर और मलबा पैदा कर रहा है। वो सीधा उन लोगों की तरफ गोले की स्पीड से बढ़ रहा था। ह्यूस्टन से खबर मिलती है कि कम्युनिकेशन के ज्यादातर सैटेलाइट तबाह हो गए हैं, इसलिए उनके बीच कभी भी कांटेक्ट टूट सकता है। वो लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें मलबा दिख जाता है जो कि बहुत तेजी से उनके पास से गुजर रहा था। अब ह्यूस्टन से कांटेक्ट भी टूट गया था। तभी बहुत सारा मलबा उनके स्टल से टकराता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस हादसे में उसके एक एस्ट्रोनॉट को चोट लगी थी और रायन भी जिस पैनल पर खड़ी थी वो पैनल टूट के स्पेस में घूमने लगता है। कोस्की कहता है कि अपनी बेल्ट खोल दो वरना तुम अंतरिक्ष में भटक जाओगी, तो वो अपना बेल्ट खोल देती है। पर अब वो काफी दूर आ चुकी थी। वो तेजी से घूम रही थी और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत डर गई थी, इस वजह से वो जोर जोर से सांस ले रही थी। इस वजह से उसका ऑक्सीजन तेजी से कम हो रहा था। अब उसका कोस्की से संपर्क टूट गया था। ना ही उसे शटल से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही स्पेस स्टेशन से, क्योंकि उनकी टीम के कुछ लोग वहाँ भी थे और वो बस स्पेस में तैर रही थी। अब उसे लग रहा था कि वो मरने वाली है। तभी उसे कोस्की की आवाज सुनाई देती है और वो उसे अपनी लाइट चलाने को कहता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। जब वो लाइट चलाती है तब वो उसे ढूंढ लेता है और उसे अपने बेल्ट से बांध के शटल की तरफ ले जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारी ऑक्सीजन कितनी बची है। रायन कहती है कि 8%, तो कोस्की कहता है कि तुम बहुत तेजी से सांसें ले रही हो, अपनी ऑक्सीजन को बचाओ। अब वो वापस शटल पर जा रहे थे। कोस्की के पास एमएमयू था तो वो अपने आप को और साथ ही रायन को भी कंट्रोल कर सकता था। ये एक ऐसा उपकरण है जिससे स्पेस में इस्तेमाल किया जाता है, दिशा बदलने के लिए या फिर स्पीड धीमी करने या फिर बढ़ाने के लिए। कोस्की रायन से कहता है कि जिस स्पीड से मलबा अर्थ की ऑर्बिट कर रहा है इस हिसाब से वो फिर 90 मिनट के बाद वापस आएगा, इसलिए अपनी गाड़ी में 90 मिनट सेट कर लो। जब वो शटल के करीब आते हैं तब उन्हें एक एस्ट्रोनॉट दिखता है। उसका नाम शरीफ था और वो भी उनके साथ हबल टेलीस्कोप पर रिपेयरिंग का काम कर रहा था। पर जब वो लोग उसे पकड़ के देखते हैं तो कोई चीज उसके चेहरे के आर पार चली गई थी। अब वो लोग उसकी बॉडी को शटल पे ले जा रहे थे, पर वहाँ पहुँच के वो देखते हैं कि पूरा शटल तबाह हो गया है और उसमें जो भी लोग थे वो भी मर चुके हैं। अब उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचना था जो वहाँ से 1450 किमी दूर था, तो वो लोग अब वहीं जा रहे थे। रायन की ऑक्सीजन भी अब बहुत कम बची थी। रास्ते में कोस्की रायन को अपने बारे में कुछ बताने को कहता है। तब रायन कहती है कि मेरी एक बेटी थी जो 4 साल की थी। एक दिन उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और चली गई। अब लंबे स्पेस वॉक के बाद अब वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले थे, पर अब रायन की ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी। बस जो सूट में थी उसी से वो सांसें ले रही थी। पर जब कोस्की देखता है ISS का एक सोइज गायब था, मतलब कि उसमें जो लोग थे वो यहाँ से जा चुके थे और दूसरे सोइज में भी डैमेज दिख रहा था। उसका पैराशूट भी खुला हुआ था। अब इस वजह से वो लोग पृथ्वी पर नहीं लौट सकते थे क्योंकि सोइज डैमेज था और वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। रायन कहती है कि हमें लौट जाना चाहिए, पर कोस्की कहता है कि नहीं, हमें जेट पैक पर पूरा भरोसा करना चाहिए क्योंकि अब तक वो जेट पैक का इस्तेमाल यानी कि एमएमयू की मदद से ही यहाँ तक पहुँचे थे। कोस्की कहता है कि इसमें अभी भी 1-2 अच्छे थ्रस्ट बाकी है। जब वो लोग ISS के पास पहुँचते हैं तो कोस्की ने अचानक दिशा बदलने के लिए जेट पैक का इस्तेमाल किया, जिससे वो तेजी से ISS की तरफ जाने लगे। पर अब टैंक खाली हो गया था, इस वजह से वो अपनी रफ्तार धीमी नहीं कर सकते थे और वो स्पीड से टकरा जाते हैं, जिसमें उनकी केबल टूट जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। पर इसी बीच रायन का पैर पैराशूट की रस्सियों में फंस जाता है और वो कोस्की को भी पकड़ लेती है। पर कोस्की कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पैर की रस्सियां ढीली है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो हम दोनों स्पेस में भटक जाएंगे और मर जाएंगे। पर रायन उसकी बात नहीं मानती, तो कोस्की खुद अपनी केबल निकाल देता है और कहता है कि खुद को बचाओ। वो उसे अपनी जिंदगी की कुर्बानी देके उसे एक नई जिंदगी दे जाता है, लेकिन अब
भी वो रायन से बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें जल्दी अंदर जाना होगा, तुम्हारी ऑक्सीजन बहुत कम बची है। वो उसे कहता है कि दूसरा स्विच पृथ्वी पर ड्राइव लगाने के लिए सही नहीं है, पर तुम उसे यहाँ वहाँ ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। रायन से ठीक वेस्ट की ओर चाइनीज स्पेस स्टेशन था। तो कोस्की कहता है कि तुम स्विच लेके वहाँ तक पहुँचो और फिर चाइनीज स्पेस स्टेशन का स्विच लेके अर्थ पर चली जाओ। वो कहती है कि स्विच लेके तुम्हारे पास आ रही हूँ, पर कोस्की कहता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वो कहता है कि मुझे वादा करो तुम बचकर दिखाओगी। रायन कहती है कि ठीक है, मैं ये कर लूंगी। फिर वो ISS के अंदर जाती है, जहाँ वो अपना हेलमेट खोलती है और रिलैक्स करती है क्योंकि उसके सूट का ऑक्सीजन खत्म हो गया था। फिर वो रेडियो से कोस्की को कांटेक्ट करती है, पर उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका था। तभी ISS में आग लग जाती है और वो तेजी से फैल रही थी। तो रायन तुरंत सोएज में बैठती है और उसे अनडॉक करती है। अब यहाँ से निकलने में सिर्फ 7 मिनट बचे थे क्योंकि उसके बाद वहाँ फिर से सैटेलाइट का मलबा आने वाला था। तो वो सोएज को थ्रस्ट देके यहाँ से जाने लगती है, पर वो पैराशूट की रस्सियों में फंस गया था, इसलिए वो यहाँ से निकल नहीं पा रही थी। तो अपना स्पेस सूट पहन के उस रस्सियों को खोलने के लिए बाहर निकलती है। वो ये काम कर रही थी कि तभी उस मलबे का तूफान आ जाता है। उसे देख रायन और जल्दी अपने काम को पूरा करने की कोशिश करती है। तभी देखते ही देखते पूरा स्पेस स्टेशन तबाह हो जाता है। फिर वो सोएज में बैठ के चाइनीज स्पेस स्टेशन की ओर जाती है। इसके लिए वो सोएज का इंजन स्टार्ट करती है, पर उसमें फ्यूल ही नहीं होता। वो लगातार ह्यूस्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी उसे कांटेक्ट मिलता है। वो एक आदमी था और चाइनीज बोल रहा था, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो अर्थ से बोल रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे थे और अब उसे लग रहा था कि वो मरने वाली है। वो अब हार चुकी थी। वो अपने सोएज में ऑक्सीजन कम करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देती है और सो जाती है। तभी उसे भ्रम होने लगता है कि उसके पास कोस्की आया है और वो उसे मोटिवेट कर रहा है, पर यह सब उसका भ्रम था। वहाँ कोई नहीं था, पर कोस्की उसे भ्रम में ही सही एक आइडिया दे गया था। उसने कहा था कि सोएज को लैंडिंग की प्रक्रिया में यूज करो, तो वो यही करती है और चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो उसमें से बाहर निकल जाती है और अपने साथ एक सिलेंडर ले लेती है ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके और उसकी मदद से वो स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती है। पर वो भी अब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था। वो जल्दी से सोएज में बैठती है और उसे अनडॉकिंग करने की कोशिश करती है, पर सब कुछ चाइनीज में लिखा था, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अब स्पेस स्टेशन एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका था, इसीलिए अब हीट भी बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि वो बच पाएगी या नहीं, पर वो कहती है कि जो भी हो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वो कहती है कि मुझे बहुत मजा आने वाला है। वो किसी तरह सोएज को अनडॉक करती है और तेजी से नीचे आने लगती है। हीट बढ़ जाने की वजह से सोएज के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रही थी, लेकिन फाइनली उसका पैराशूट खुल जाता है और वो सुरक्षित पानी पर लैंड करती है और सोएज से बाहर निकलती है और किनारे पर आती है। यहाँ उसकी जान बच जाती है और ये उसकी हिम्मत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।